हेलो दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का 12th का एग्जाम इंटरमीडिएट जून 2025 में जो हुआ है उसका हम ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव को जिसमें पहला प्रश्न है कि स का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो स का वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूर्धा होता है। ठीक है, इसके बाद आएंगे हम लोग 2 नंबर प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है हम लोग का कि व्यंजन के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जैसा बनता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहेंगे संगम, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद आएंगे 3 नंबर प्रश्न में, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार किन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वर और विसर्ग को, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए जानते हैं 4 नंबर प्रश्न में, औ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। ऑप्शन सी होगा, सी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 5 नंबर प्रश्न में, उच्चारण के मध्य अल्पकालीन मौन अवस्था का विराम अवस्था को क्या कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, संगम। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 7 नंबर में, निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा त्रुटि चिन्ह है। ऑप्शन डी होगा। इसके बाद 9 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। ऑप्शन डी होगा, संगम। 10 नंबर, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन बी होगा, अहम प्लस कार। इसके बाद है 11 नंबर, घर का ना घाट का, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन सी होगा, कहीं का नहीं। इसके बाद आइएगा 12 नंबर में, आगे नाथ न पीछे पगाह लोकगीत, लोकगीत का अर्थ क्या है। ऑप्शन बी होगा, किसी तरह का दायित्व नहीं। आगे चलेंगे हम लोग 14 नंबर में, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहन ने गोदावरी देखा। इसके बाद 15 नंबर, निम्नलिखित में कमल शब्द का परिवाची शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन बी होगा। इसके बाद आते हैं 16 नंबर में, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के किस युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। ऑप्शन ए होगा, भारत हिंदू युग। इसके बाद 17 नंबर, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार यह किसका मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी होगा, एडिसन के अनुसार। 18, निम्नलिखित में समालोचक पत्रिका का संपादक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके बाद आते हैं 19 नंबर, उसने कहा था शीर्षक कहानी में जब लड़का ने लड़की से यह पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर क्या कहकर दौड़ गई। ऑप्शन डी होगा, धत। और पूछेगा कि तेरी कुड़माई का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मंगनी। इसके बाद आते हैं 20 नंबर, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पलटन विदूषक कौन था। ऑप्शन नंबर डी होगा, वजीरा सिंह। इसके बाद आइएगा 21 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में कब दिया गया था। 5 जून 1974 को, 5 जून 1974। 22 नंबर, जयप्रकाश नारायण के अनुसार फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी किसको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा करते थे। ऑप्शन नंबर सी होगा, रामनाथ जी गोयनका को। इसके बाद आएंगे 23 नंबर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा,
1998 ईस्वी में। 24 नंबर, सूफी कवि मलिक मुहम्मद जैसी की उज्जवल अमर कृति का आधार उनके द्वारा रचित कौन सी कृति है? ऑप्शन ए होगा पद्मावत। इसके बाद 25 नंबर, डाब शब्द का अर्थ है? ऑप्शन बी होगा फूटती हुई मंजरी। इसके बाद है 26 नंबर, पाठ पुस्तक में सूरदास रचित दोनों पद कहाँ से संकलित है? ऑप्शन सी होगा सूर सागर से। 27, भक्त कवि सूरदास रचित पद कब कुह अब अवसर पाई में अब संबोधन किसके लिए है? ऑप्शन बी होगा माँ सीता के लिए। 28, भक्त कवि नाभादास रचित कौन सा रचना ब्रज भाषा के गद्य के साथ ही रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में भी रचित है? ऑप्शन ए होगा भक्तमाला। 29, अर्धनारीश्वर किनकी कल्पित रूप है? ऑप्शन नंबर डी होगा शंकर और पार्वती का। 30 नंबर, अचमन शब्द का अर्थ होता है? ऑप्शन डी होगा कमल। 31, निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन बी हो जाएगा। 32, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन डी हो जाएगा चट्टान। 33, द्रववाचक संज्ञा का प्रयोग किस वचन में होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक वचन। 34, निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी होगा ठग। 35, शब्द जाति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी लिंग। 36 नंबर, कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय या चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी होगा विभक्ति। 37, निम्नलिखित में किस क्रिया के साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे कौन कारक कहते हैं? ऑप्शन सी होगा करण कारक। 39, तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन बी होगा संप्रदान कारक। 40, वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वरूप और दूसरे पद से संबंध बताना क्या कहलाता है? ऑप्शन सी होगा पद परिचय। 41, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ऑप्शन बी होगा 11। 42, निम्नलिखित में कौन एक सर्वनाम है? ऑप्शन डी हो जाएगा कुछ। 43, बिजली शब्द का परवाची शब्द है? ऑप्शन बी होगा। 44, अधम शब्द का विलोम शब्द होता है? ऑप्शन बी होगा उत्तम। 45, अनुचित बात के लिए आग्रह वाक्य खंड के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए होगा। इसके बाद 46, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा। 47, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन बी होगा बहुव्रीहि समास। 48, निम्नलिखित में कौन अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? ऑप्शन डी होगा प्रतिदिन। 49, संकल्प शब्द में उपसर्ग है? ऑप्शन सी होगा सम। 50, पूजा शब्द का प्रत्यय होगा पा? ऑप्शन ए होगा। 51, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी? ऑप्शन सी होगा महात्मा गांधी ने। 52, गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग क्या कहलाता है? ऑप्शन डी होगा। 53, सब पुल्लिंग शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए चिंगारी। 54, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन सी उर्वशी। 55, अमेरिका ने भारत लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस दल में दाखिल हुए थे? कांग्रेस में।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56 जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन बी होगा प्रभावती देवी। 57 उसने कहा था शीर्षक कहानी के लहाना सिंह के गांव का नाम है माझे। ऑप्शन नंबर बी होगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी में कोल्हू राम कौन था? डाक बाबू था, मतलब जो चिट्ठी लेकर आता था। इसके बाद है 59 उसने कहा था शीर्षक कहानी का रचना काल है। ऑप्शन डी होगा 1915 ईस्वी में। 60 बालकृष्ण भट्ट के अनुसार 4 से अधिक लोगों की बातचीत क्या कहलाती है? इसके बाद आइएगा 61 बालकृष्ण भट्ट किस मासिक पत्र को 33 वर्ष तक निकालते रहे? ऑप्शन ए होगा हिंदी प्रदीप। 62 निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर के कवि हैं? ऑप्शन ए होगा मलिक मोहम्मद जैसी। 63 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस कवि के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं? विनय, भक्ति, उत्सायल और प्रेम श्रृंगार। ऑप्शन बी होगा सूरदास। 64 मलिक मोहम्मद जैसी किसके कारण रूपहीन तथा बाईं आंख और कान से वंचित हो गए थे? ऑप्शन सी चेचक के कारण। 65 मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी एक आंखें की तुलना किससे की? ऑप्शन डी होगा दर्पण से। 66 शुद्ध द्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य एवं संत का नाम है? ऑप्शन डी होगा वल्लभाचार्य। 67 कन्या शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए होगा पत्नी। किस दासी ने तुलसीदास के जन्म के बाद परिवार द्वारा परिविक्त होने पर उसका पालन पोषण किया? ऑप्शन ए चुनिया। 69 राम भक्त कवि रामदास के दीक्षा गुरु थे? ऑप्शन डी होगा स्वामी अग्रदास। 70 कवि नामदास के अनुसार किन्हें हृदय रूपी दिव्य दृष्टि का प्राप्त है? ऑप्शन ए होगा कबीर को। इस प्रकार से हम लोग का 1 से 70 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। और इस वीडियो को देखिए और अपने से आंसर मिलाइए, कितना आप सही बनाकर आए हैं तब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर जी हम इतना सही मारे हैं 70 में। और इसी तरह हमें प्यार देते रहिए। थोड़ा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।